मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बातें तो होती हैं, पर सही जानकारी और समझ अक्सर कम होती है। ये हर महिला के जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक पड़ाव है। तो आज हम एक एक्सपर्ट गाइड के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और ये जानेंगे कि इस दौरान सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। और देखिए, हमारे एक्सपर्ट की ये बात कितनी सीधी और जरूरी है। 40 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये शुरुआती संकेत पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये रजोनिवृत्ति की शुरुआत हो। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने आज की बातचीत को 5 हिस्सों में बांटा है। हम समझेंगे कि ये प्राकृतिक बदलाव क्या है, इसके लक्षण क्या है, फिर जानेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए क्या किया जा सकता है, और आखिर में डॉक्टर से कब मिलना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। ये जिंदगी का एक नेचुरल फेज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्यूबर्टी या किशोरावस्था। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर इसका मतलब क्या है? इस दौरान शरीर के अंदर असल में होता क्या है? आइए इसके पीछे की बायोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो रजोनिवृत्ति का मतलब है पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद हो जाना। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अंडाशय यानी ओवरीज धीरे धीरे 2 जरूरी हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर देती हैं। बस यही हार्मोनल बदलाव शरीर में होने वाले सभी चेंजेस की जड़ है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया ना एक स्विच की तरह नहीं है कि आज ऑन है कल ऑफ हो गया। इसके अलग अलग चरण होते हैं। पेरीमेनोपॉज वो शुरुआती दौर है जो मेनोपॉज से कई साल पहले शुरू हो सकता है, जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होने लगते हैं। और जब पीरियड्स को बंद हुए पूरे 12 महीने हो जाते हैं, तब उसे पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये होता कब है? देखिए, आमतौर पर ये 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। कुछ लोगों में ये जल्दी शुरू हो सकता है, तो कुछ में थोड़ा देर से। परिभाषा और टाइमलाइन तो समझ आ गई, पर असल में इस दौरान महसूस क्या होता है? अब हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो कॉमन है, और साथ ही उन हेल्थ रिस्क्स पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कुछ सबसे आम लक्षण हैं, जैसे पीरियड्स का अनियमित हो जाना या हॉट फ्लैशेस, जिसमें अचानक से शरीर में तेज गर्मी महसूस होती है, मूड स्विंग्स, नींद में दिक्कत। ये सब ईस्ट्रोजन लेवल में उतार चढ़ाव की वजह से होता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को ये सारे लक्षण हों। ये तो हुए वो लक्षण जो महसूस होते हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही नहीं, बल्कि दिल, हड्डियों और दिमाग की सेहत को भी सपोर्ट करता है। तो जाहिर है, जब इसका लेवल गिरता है तो कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी सामने आ सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, तो इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस फेज में रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लक्षणों और जोखिमों के बारे में जानकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इन्हें मैनेज करने और एक हेल्दी लाइफ जीने के बहुत सारे तरीके हैं। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो एक अच्छी वेलनेस प्लान कैसी दिखती है? इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं। डॉक्टर की सलाह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT एक ऑप्शन हो सकता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन D बहुत जरूरी हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर एक बैलेंस डाइट, योग और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव और घरेलू उपाय बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो वो कौन से संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? कब हमें खुद से इलाज करने के बजाय फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए? आइए इन संकेतों को पहचानते हैं। ये कुछ रेड फ्लैग लक्षण हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जैसे मेनोपॉज के 1 साल बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, या फिर अगर लक्षण इतने ज्यादा हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। और आखिर में हमारे एक्सपर्ट का ये मैसेज सबसे जरूरी है।
सही जानकारी, सही देखभाल और अपनों के सपोर्ट से मेनोपॉज जिंदगी का एक हेल्दी और पॉजिटिव दौर बन सकता है। ये किसी चीज का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हम रजोनिवृत्ति को एक अंत की तरह देखने के बजाय इसे हेल्थ और सेल्फ अवेयरनेस के एक नए चैप्टर की तरह कैसे देख सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है।